हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जिस हैरत अंगेज और पुरस्कार मिस्ट्री के बारे में बात करने जा रहा हूँ, इसको बेलमिस फेसेस मिस्ट्री कहा जाता है। कुछ लोग तो इसको 20वीं सदी की सबसे पुरस्कार मिस्ट्री भी कहते हैं। दोस्तों, स्पेन के साउथ में एक जायन नामी सूबा है। इस सूबे में एक छोटा सा टाउन है जहाँ तकरीबन 1850 लोग रहते हैं। इस टाउन का नाम बेलमिस de la Moraleda है। इस छोटे से टाउन के लोगों को नहीं पता था कि इस छोटे से टाउन का एक घर इस टाउन को दुनिया भर में मशहूर कर देगा और पूरी दुनिया से लोग इस टाउन की तरफ रुख करेंगे। जिस घर की मैं बात कर रहा हूँ, इस घर में पेरेरा फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में 3 लोग थे, जिनमें मारिया गोमेज, उसका शौहर जोआन पेरेरा और इनका एक बेटा मिगुएल पेरेरा थे। 23 अगस्त 1971 को मारिया गोमेज अपने किचन में मामूल की तरह खाना पका रही थी कि इसकी नजर अपने किचन के फर्श पर पड़ी। ये फर्श कंक्रीट का बना हुआ था। इस फर्श पर एक औरत का चेहरा बना नजर आ रहा था। मारिया ने फौरन अपने शौहर और अपने बेटे को बुलाया। उन लोगों ने मारिया को समझाया कि ये सिर्फ एक दाग है और उस वजह से एक चेहरा बना दिख रहा है। इन लोगों ने इस जगह को अच्छी तरह से साफ कर दिया। दोस्तों, दिन गुजरते गए और हैरत अंगेज तौर पर उसी जगह पर फिर से वही चेहरा बनना शुरू हो गया। अब की बार किसी औरत का ये चेहरा इंतहाई साफ दिख रहा था। इन लोगों ने इसको फिर से साफ करने की कोशिश की, लेकिन अब की बार तो ये साफ भी नहीं हो रहा था। इनके बेटे ने तंग आकर इस जगह को खोद डाला और यहाँ सीमेंट भरकर नया फर्श बना दिया। लेकिन एक हफ्ते के बाद इस नए फर्श पर भी फिर से बिल्कुल वैसा ही चेहरा बनना शुरू हो गया और अब पेरेरा फैमिली बेइंतहा खौफ में मुब्तला हो गई। इस छोटे से टाउन में ये खबर आग की तरह हर तरफ फैल गई। टाउन का मेयर भी इनके घर जा पहुंचा और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे स्पेन में मशहूर हो गई। इनके घर अब एक एक्सपर्ट्स की टीम को भेजा गया। इनके किचन को खाली करा लिया गया और किचन में खुदाई शुरू हुई। तकरीबन 10 फीट तक खुदाई करने के बाद इनकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब इनको उस जगह नीचे दफन हुए हुए कुछ ढांचे मिले। इनमें से कई ढांचों की खोपड़ियां भी मौजूद नहीं थी। ये ढांचे किसके थे, ना तो ये पेरेरा फैमिली को पता था और ना ही किसी और को इस बात की समझ आ सकी। लेकिन ये केस मजीद पुरस्कार होता जा रहा था। इन ढांचों के बारे में बाद में रिसर्च की गई तो पता चला कि ये ढांचे तकरीबन 700 साल तक पुराने हो सकते हैं। दोस्तों, इस रिसर्च टीम ने खुदाई करने के बाद फिर से इस जगह को भर दिया और अब यहाँ एक नया कंक्रीट फ्लोर बना दिया गया। 2 हफ्तों तक तो इस किचन में कोई भी चेहरा बना नजर नहीं आया, लेकिन 2 हफ्तों के बाद वो हुआ जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। अब इनके किचन के फर्श पर एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ चेहरे नमूदार होना शुरू हो गए। किचन के फर्श पर हर तरफ इंतहाई वाज़ेह चेहरे बने हुए नजर आना शुरू हो गए। ये चेहरे ज्यादातर औरतों और बच्चों के होते थे। कुछ चेहरे छोटे होते थे और कुछ चेहरे बड़े। कुछ चेहरे तो एक एक घंटे के बाद सामने आ जाते। इन पुरस्कार चेहरों की खबर अब दुनिया भर में मशहूर हो गई थी। दुनिया भर से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, सहाफी और मुख्तलिफ लोग इस जगह को देखने के लिए इनके घर रोजाना पहुंच जाते और ये सिलसिला 30 साल तक चलता रहा। दोस्तों, इस जगह पर कई बार प्रॉपर तौर पर इन्वेस्टिगेशन भी की गई और इस ख्याल को रद्द कर दिया गया कि इस फैमिली ने इस जगह पर ये चेहरे खुद बनाए हैं। इस जगह से किसी भी डाई या पेंट के मौजूद होने के सबूत नहीं मिले। इनके किचन के दरवाजे और खिड़कियों को बाद में इस फैमिली ने मोम से सील कर दिया था, लेकिन 3 महीने के बाद इस किचन को दोबारा खोल दिया गया। बहुत से लोगों का मानना यह भी है कि ये सब इस फैमिली ने सिर्फ पैसे कमाने के लिए खुद किया था, क्योंकि इस फैमिली ने इन चेहरों को देखने की फी मुकर्रर की हुई थी, जिससे ये फैमिली अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे। उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी, इसीलिए ये बात साबित नहीं की जा सकी कि ये सारे चेहरे इन लोगों ने खुद बनाए हैं। लेकिन बाद में कई लोगों ने ये बात साबित की है कि इन चेहरों को इन लोगों ने खुद बनाया था। लेकिन दोस्तों, इस फिनोमेना को आज तक कोई ठीक से नहीं समझ सका। कुछ लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज पेश जरूर की है, लेकिन कोई भी इस बात को समझ नहीं सका कि ये चेहरे इस किचन के फर्श पर कहां से आए। कुछ लोगों का कहना था कि मारिया गोमेज एक साइकिक औरत थी और ये सब उसी का किया धरा था, लेकिन इस बात को भी कोई साबित नहीं कर सका। मारिया की मौत 85 साल की उम्र में
फरवरी 2004 में हुई थी। ये चेहरे 30 साल तक नजर आते रहे और उसके बाद नजर आना बंद हो गए। 2004 में एक सहाफी ने दावा जरूर किया था कि इस जगह पर फिर से ये चेहरे बनना शुरू हो गए हैं, लेकिन इसकी बात पर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। इस पुरस्कार मिस्ट्री को आज भी दी फेसेस ऑफ बेलमिस के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपके वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं और ये भी जरूर बताएं कि आपको किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखनी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।